जागृत और संस्कारवान श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। मुझे कवि सम्मेलनों के मंच की वो स्थापित टिप्पणी याद आ रही है कि देश के बड़े बड़े मंचों पर जाना होता है, हजारों की भीड़ होती है, मोटे मोटे लिफाफे होते हैं, बड़े बड़े तामझाम होते हैं। मंच मैं इस कवि सम्मेलन के सामने न्यौछावर करता हूं क्योंकि वहां धन कविता सुनता है। धन्य है जीरापुर जहां मन कविता सुनता है। अभी पिछले दिनों भारत की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ मैच खेला। मेरे देश के कई प्रबुद्ध लोगों ने कहा कि भारत की क्रिकेट टीम का हमला भूल गई है, पर लेकिन भारत की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ इसलिए मैच खेला क्योंकि वो बताना चाहती थी जिस प्रकार भारतीय सेना ने सरहद पर जाकर पाकिस्तान को धोया, उसी प्रकार भारत की टीम क्रिकेट टीम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को धोना जानती है। किसने कहा कि हम लोगों ने पहलगांव को बुला दिया? किसने कहा कि हम लोगों ने पहलगांव को बुला दिया? लो धर्म पूछने वालों को नींद मौत की सुला दिया। बोलो कैसे भूल सकते हैं आतंकी अपराधों को? इसीलिए चुन चुन कर मारा है मसूद के कैदियों को। सिंदूर मिटाने वालों को सिंदूर मिटाकर चला गया। एक रात में पाकिस्तानी दम गलाकर चला गया। जो दांत पीसते गुर्राते थे सबके छक्के छुड़ा दिए। 30 मिनट में जैश मोहम्मद के सब अड्डे उड़ा दिए। लोग पूछते क्या मिला इन 11 सालों में? क्या मिला हिंदुस्तान को? अभी कल जब हम पुष्कर जा रहे थे, ट्रेन में सैनिक बैठा हुआ था। मैंने पूछा दादा आपको कैसा लगा इन 11 सालों में? उसने मुझे कहा कि भाई इन 11 सालों में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। 11 साल पहले जो लोग कश्मीर की आजादी मांगते थे आज कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। इन 11 सालों में क्या मिला? 11 साल पहले कोई भी आतंकवादी आकर सेना के गाल पर तमाचा मार जाता था, पर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद सेना के सैनिक के गाल पर के लिए उठने वाला हाथ उसके गाल तक पहुंचने से पहले तोड़ दिया जाता है। वाह भाई साहब क्या बात, क्या बदला कश्मीर में जी? हमने धारा 370 थाल सजाकर सौंपी थी। क्या बात है? हमने धारा 370 थाल सजाकर सौंपी थी। तुमने भारत के सीने में छुरी कटारे सौंपी थी। चांद सितारे वाले झंडे थे घाटी की गलियों में। सीमा पार पड़ोसी वाली बातें थी रंगरलियों में। अमर तिरंगा चौराहों पर फाड़ा नहीं गया होता। हुआ पाकिस्तानी हो जाने का झाड़ा नहीं गया होता। भारत माता के सजदे में घुटने गिरते के होते। मुट्ठी भर रुपयों के खातिर पत्थर ना फेंके होते। दादा ये बोतल बाद एक आग्रह करने के लिए आपके बीच में आया हूं। इतने बड़े कवि के बीच में मैं आया हूं, ये गुस्ताखी नहीं है। ये जो लोग पानी बांट रहे हैं, मैं नहीं चाहता दोस्तों कि एक बड़ा कवि इस कोलाहल में कहीं ना कहीं उसकी कविताएं कमजोर पड़ जाए। मैंने जिस उद्देश्य के साथ में राजू को बुलाया है, जितने लोगों को जाना है वो जा सकता है, लेकिन जो कविता के लोग हैं ये पानी पिलाना भाई साहब आप बंद करें। मेरा दावा है कि जब राजेंद्र गौड़ अपने उच्च स्वर में आएंगे तो आप लोगों को ये बता करके जाएंगे कि हिंदी कवि सम्मेलन करें। और ये जिम्मेदार जो लोग बैठे हुए हैं राजेंद्र गौड़ को उस शिद्दत के साथ में सुने। मैं दावा करके जा रहा हूं दोस्तों कि वो ओज रस से शुरू होंगे, आपकी आंखों को नम करके जाएंगे। इतने बड़े कवि को अगर आप इस प्रकार से उठा आने जाने में खर्च कर दोगे तो आपको ऐसा लगेगा दोस्तों कि हमने बड़ा कवि बुलाया था लेकिन उसको सुन नहीं पाए। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपसे का कवि नहीं है। मैं चाहता हूं दोस्तों कि एक बार जोरदार तालियां बजा करके पूरी गंभीरता के साथ में एक एक पंक्ति राजेंद्र गौड़ साहब की सुने, आपको कविता का सही अर्थ समझ में आएगा। आदरणीय भाई साहब आए, ये लोग आपको सुनना चाहते हैं। हमने धारा 370 थाल सजाकर सौंपी थी। हमने क्या बदलाव आया इस देश में? जी भाई साहब, जिस कश्मीर में आए दिन आतंक की घटनाएं होती थी, जिस कश्मीर के लिए केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए दिया, जिस कश्मीर के लिए 10 से 20 हजार सैनिक बलिदान हुए, कि हमने धारा 370 थाल सजाकर सौंपी थी। तुमने भारत के सीने में छुरी कटारे घोंपी थी। चांद सितारे वाले झंडे थे घाटी की गलियों में। सीमा पार पड़ोसी
तिरंगा चौराहों पर फाड़ा नहीं गया होता, रुआ पाकिस्तानी हो जाने का झाड़ा नहीं गया होता, भारत माता के सजदे में घुटने गिर टेके होते, मुट्ठी भर रुपयों के खातिर पत्थर ना फेंके होते। भाई साहब, बहुत अच्छे भाई साहब। हमने धारा 370 थाल सजाकर सौंपी थी, क्या बात है। तुमने भारत के सीने में छुरी कटारे घोंपी थी, चांद सितारे वाले झंडे थे घाटी की गलियों में, सीमा पार पड़ोसी वाली बातें थी रंगरलियों में, अमर तिरंगा चौराहों पर फाड़ा नहीं गया होता, पाकिस्तानी हो जाने का झाड़ा नहीं गया होता, भारत माता के सजदे में घुटने गिर टेके होते, मुट्ठी भर रुपयों के खातिर पत्थर ना फेंके होते, विधानसभा में पाकिस्तानी नारा ना गूंजा होता तो 35 का अक्षर अक्षर मंत्र मानकर पूजा होता, बंदूक निशाना साध रही है, बंदूक निशाना साध रही है, हर उठने वाले पत्थर को 70 दिन में हटा दिया है धारा 370, दिया है धारा 370। और मित्रों, भाई साहब, वाह वाह वाह। आप लोगों की जमानत पर उन आतंकवादियों के खिलाफ, उन पत्थरबाजों के खिलाफ एक सजा मुकर्रर करना चाहता हूं। केसर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद क्या बदलाव हुआ कि केसर की क्यारी में पाकिस्तानी झंडे थे, पत्थर सेना पर फेंक रहे रोज रोज मुष्ठंडे थे, पेलट गन पर बंदिश थी, बातें थी मानव अधिकारों की, तुष्टीकरण के कारण बस कमी रही सरकारों की, शांति वार्ता बंद करी और बंदूकों का दुश्मन फन फैलाए थे उनका भी प्रतिकार किया, एक बार फन कुचला है अब ना फुकारा जाएगा, एक बार फन कुचला है अब ना फुकारा जाएगा, भारत मां को गाली दी तो शीश उतारा जाएगा, भारत मां को गाली। वाह वाह भाई साहब, क्या बात है। वाह भाई साहब, वाह वाह वाह, भारत मां को गाली दी। जब हम इस प्रकार देश की बात करते हैं, भाई साहब बहुत अच्छे। जब हम मिट्टी की बात करते हैं, जब हम संस्कृति की बात करते हैं, जब हम धर्म की बात करते हैं, लोग कहते हैं तो भगवादारी है जी। माननीय पवन जी कुशवाहा बैठे हैं, ज्ञान सिंह जी गुर्जर साहब बैठे हैं, हजारी लाल जी दांगी साहब बैठे हैं। एक निवेदन करना चाहता हूं जीरापुर वालों, क्या बात है भाई साहब। मैं ये दावा नहीं करता, एक टिप्पणी देकर जाना चाहता हूं। कितने लोग सुन रहे हैं, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये कितने लोग मन से सुन रहे हैं। क्या बात है भाई साहब, जोरदार तालियां बजा करके एक टिप्पणी देकर जाना चाहता हूं। मैं ये दावा नहीं करता कि इस देश का हर देशभक्त भगवाधारी होता होगा, मैं ये दावा नहीं करता, लाज रखना इन दुपट्टों की, मैं ये दावा नहीं करता कि इस देश का हर देशभक्त भगवाधारी होता होगा, पर ये वादा करता हूं कि हर भगवाधारी देशभक्त होता है। लगाइए लगाइए, मकर संक्रांति, शिवरात्रि, हर त्योहार पर अपने घरों पर 10 रुपए की भगवा झंडी लगाइए। ये केवल 10 रुपए की भगवा झंडी नहीं है, हिंदू सनातन परंपरा के 10,000 सालों का इतिहास है। वाह भाई साहब, वाह वाह। कुछ लोगों ने भगवे को गाली देने की आदत डाली है, कुछ लोगों ने भगवे को गाली देने की आदत डाली है, कुछ लोगों ने तुष्टीकरण भरी सियासत पाली है, कुछ लोगों ने भगवे को भगवा आतंक बताया है, कुछ लोगों ने भगवे को जिहादी डंक बताया है। भगवा भगवा त्याग समर्पण है, भगवा शौर्य वीरता है, रग रग माटी में मिल जाए, भगवा वही वीरता है। भगवा भगवा चंद सियासी भांडों का ढोलक चंग नहीं हो सकता है, दुनिया में भगवा आतंकी रंग नहीं हो सकता। भगवा। और कोई कहे यहाँ आपके राजगढ़ से भी एक आवाज उठी थी कि भगवाधारी आतंकी रंग है, यहाँ आपके राजगढ़ से, राघवगढ़ से, बीनागंज से एक आवाज उठी थी, याद करना। कोई कहे ये भगवा आतंकी रंग है, आपके जीरापुर में खड़ा होकर कहना चाहता हूं मित्रों, अगर कोई ये कहे कि भगवा आतंकी रंग है तो राजेंद्र गौड़ की इन पंक्तियों का उदाहरण देना कि भगवा यदि आतंकी रंग होता तो लाहौर के सेंट्रल जेल में शहीद भगत सिंह माए मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ता। भगवा यदि आतंकी रंग होता, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में माए मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए शहीद चंद्रशेखर आजाद अपनी कनपटी से पिस्तौल को लगाकर क्या है भगवा? भगवा भगत सिंह की फांसी है, भगवा शेखर की गोली है। क्या बात है? भगवा भगवा भगत सिंह की फांसी है, भगवा शेखर की गोली है। भगवा रणभूमि सड़ाते की टोली है, भगवा पन्ना का राजधर्म हाड़ी की अमरहानी है।
पीठ बांध रणखेत चढ़े, भगवा वो झांसी रानी है। आहा। भगवा भगवा भगत सिंह की फांसी है, भगवा शेखर की गोली है। भगवा रणभूमि को शीश चढ़ाते मरहट्टों की टोली है। भगवा पन्ना का राज धर्म हाड़ी की अमर कहानी है। सुत पीठ बांध रणखेत चढ़े, भगवा वो झांसी रानी है। भगवा भगवा जौहर का अग्नि ज्वाल, भगवा तलवारों की शान चढ़ा व्रत है वीर सपूतों का। भगवा कर्तव्य शिलालेख, जिहादी जंग नहीं हो सकता है दुनिया में, भगवा आतंकी रंग नहीं हो सकता। क्या बात है भाई साहब, क्या है भगवा? भगवा बलिदानी परंपरा है गुरु गोविंद के बेटों की। याद करना पड़ेगा साहब, याद करना पड़ेगा। सरहिंद के नवाब के यहाँ गुरु गोविंद सिंह बेटे की आंख में आंसू आता है तो छोटा बेटा कहता है, वीर जी आपकी आंख में आंसू शोभा नहीं देते, हम गुरु पिता गोविंद सिंह जी की शान हैं। अरे पगले, ये आंख में आंसू इसलिए नहीं है कि हम होने वाले हैं, ये आंख में आंसू इसलिए है तुम्हारा कद छोटा है, और जब दीवार की ईंट और बड़े के सामने छोटा मृत्यु को प्राप्त हो तो बड़े की आंख में आंसू आना लाजमी है। हमने संघ की छाव में पढ़ा है, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह जोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारा, चुनो दीवार हत्यारों, उखड़ती सांस बोलेगी हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी हर एक बार बोलेगी, हमारे धर्म की जय हो, गुरु गोविंद की जय हो, दशमेश की जय हो, हमारे देश की जय हो। याद करना पड़ेगा बंदा बैरागी को, जिसके 4 साल के बेटे अजय सिंह को इंच इंच काट कर बंदा बैरागी के मुंह में दे दिया और कहा कौम बदल लो, पंजाब का राजा बना देंगे। पर राजा कोड की ये पंक्तियां उस बंदा बैरागी की भावना को व्यक्त करती है। बंदा बैरागी को इंच इंच काटा गया, पहले उंगली काटी, फिर हाथ काटे, कंधा काटा और कहा बदल लो। पर बंदा बैरागी ने कहा कि देश धर्म खातिर चढ़ूंगा मैं, देश धर्म नु खातिर मरकर सीधी सड़क चढ़ूंगा मैं, देश धर्म नु खातिर मरकर सीधी सड़क चढ़ूंगा मैं, शीश भले कट जाए मेरा कलमा नहीं पढ़ूंगा मैं। याद करना पड़ेगा। भगवा भगवा बलिदानी परंपरा है गुरु गोविंद के बेटों की। भगवा भगवा बलिदानी परंपरा है गुरु गोविंद के बेटों की। भगवा त्याग भावना है भामाशा जैसे सेठों की। भगवा प्रताप का प्रण है, शीश कटे पर धर्म न छूटे, भगवा वो बोटी बोटी है। भगवा भगवा बलिदानी परंपरा है गुरु गोविंद के बेटों की। भगवा त्याग भावना है भामाशा जैसे सेठों की। भगवा प्रताप का प्रण है और घास की रोटी है, शीश कटे पर धर्म न छूटे, भगवा वो बोटी बोटी है। भगवा निर्वाणी ताना बाना महावीर तथागत बुद्धों का। भगवा सत्य अहिंसा है परिणाम कलिंग के युद्धों का। भगवा सागर है सृष्टि नदी रंग नहीं हो सकता है दुनिया में, भगवा आतंकी रंग नहीं हो सकता है। याद करना साहब, एक उदाहरण दे रहा हूं छोटा सा। ये जीरापुर गांव, यहाँ के मंदिर की पुजारी की तनख्वाह हमारी, यहाँ के मंदिर की जमीन हमारी, यहाँ के मंदिर की मूर्ति हमारी, यहाँ के मंदिर की व्यवस्थाएं हमारी। पर जब यहाँ के मंदिर का पुजारी पूजा करता है आवाज माचलपुर तक जानी चाहिए। भारत माता की। मेरी माँ बगलामुखी की चुनर का रंग भगवा है, मेरी 64 योगिनी माँ की चुनर का रंग भगवा है, मेरे हनुमान जी महाराज के चोले का रंग भगवा है, कृष्ण की पीतांबरी का रंग भगवा है, महाकाल की बागंबरी का रंग भगवा है। अरे उगते हुए सूरज शिखाओं का रंग भगवा है, उसकी किरणों का रंग भगवा है। और
साहब क्या है भगवा, राणा प्रताप की विजय पताका का रंग भगवा है, शिवाजी महाराज की ध्वजा का रंग भगवा है, इस देश के लिए लड़ने का नाम भगवा है, इस देश के लिए मरने का नाम भगवा है, इस देश की संस्कृति को चिरंतन बनाए रखने का नाम भगवा है। भगवा मीरा के नर्तन करते घुंघरू की छन छन है जी। क्या बात है, क्या है भगवा, भगवा मीरा के नर्तन करते घुंघरू की छन है जी। भगवा 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 मीरा के नर्तन करते घुंघरू की छन छन है जी। भगवा संग राज रचाते कान्हा का मन है जी। भगवा काशी, भगवा मथुरा, भगवा अवधपुरी वृंदावन है। भगवा मीरा के नर्तन करते घुंघरू की छन छन है जी। भगवा राधा संग राज रचाते कान्हा का मधुबन है जी। भगवा काशी, भगवा मथुरा, भगवा अवधपुरी वृंदावन है। भगवा शंकर के चार धाम आर्यों का नंदन कानन है। भगवा भगवा सिंधु से हिंदू के माथे, भगवा सिंधु से हिंदू के माथे अक्षत रोली चंदन है। भगवा भूमि पर सागर का अभिनंदन है। भगवा भगवा भारत की संस्कृति है, हुड़दंग नहीं हो सकता है दुनिया में। भगवा आतंकी रंग नहीं हो सकता है दुनिया में भगवा। और मित्रों, हम ये कविता का सम्मेलन जो कर रहे हैं जी, इनके पीछे वो सैनिक हैं। हम ये जो मेले कर रहे हैं इनके पीछे वो सैनिक हैं जो -डिग्री टेम्परेचर में, कहीं लेह में, लद्दाख में, ग्लेशियर में, जैसलमेर के सब में -डिग्री टेम्परेचर में 60 किलो वजन अपने कंधे पर उठाकर भारत माता की जय और वंदे मातरम करते हुए इस मिट्टी की रक्षा के लिए तैनात खड़े हैं। जी भाई साहब, मैं एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक हूँ और बच्चों को पत्र लिखना सिखा रहा था। एक 7 साल का बालक जिसकी जो कक्षा 2 में पढ़ता है मेरे पास आता है, गुरुजी मुझे अपने पिता को पत्र लिखना है। मैंने कहा बेटा तुम्हारी उम्र 7 साल है, कक्षा 2 में पढ़ते हो, तुम्हें क्या आवश्यकता आ रही है पिता को पत्र लिखने की। उस बालक ने कहा गुरुजी मेरे पिता सेना में हैं और साल में एक बार आते हैं, मुझे उनकी याद आती है, मैं पत्र से संवाद करना चाहता हूं। बहुत अच्छी। और एक कक्षा 2 का बालक अपने पिता को पत्र लिखता है कि पापा पापा पिछली बार दिलाया था गुब्बारा फूट गया है, पापा पिछली बार दिलाया था गुब्बारा फूट गया है, आंखें मलती है दादी चश्मा टूट गया है, फीस बढ़ गई कॉलेज की बुआ का नाम कट गया, कई बार सिला था बाबा का कुर्ता फट गया, पापा पड़ोस का चंदू खिलौने दिखा दिखा कर खेलता है, कुछ कहो तो अपने बाप को बुलाकर धौंस फैलता है, अरे वो रामू चॉकलेट दिखाता है और दिखाकर रख लेता है, साला देता भी है तो पहले चख लेता है। वाह। पापा पिछली बार दिलाया था गुब्बारा फूट गया है, आंखें फीस बढ़ गई कॉलेज की बुआ का नाम कट गया, कई बार सिला था बाबा का कुर्ता फट गया, पापा पड़ोस का चंदू खिलौने दिखा दिखा कर खेलता है, कुछ कहो तो अपने बाप को बुलाकर धौंस फैलता है, अरे रामू चॉकलेट दिखाता है और दिखाकर रख लेता है, साला देता भी है तो पहले चख लेता है। तमाम दुख और गम हम पी रहे हैं, तमाम दुख और गम हम पी रहे हैं क्योंकि पापा देश के लिए जी रहे हैं, क्योंकि पापा कविता 7 साल का बालक क्या लिख पाता है, इतना सा लिखकर उस अधूरे पत्र को घर लाता है और उस बालक की माँ उस पत्र को आगे बढ़ाती है कि आ जाना होली पर दोनों रंग भरेंगे जीवन में, आ जाना होली पर दोनों रंग भरेंगे जीवन में, कई दिनों के बाद मिलेंगे आग लगी है तमन में, पर मुझको मालूम है तुम नहीं आओगे क्योंकि तुमको मुझसे ज्यादा इस देश की मिट्टी से प्यार है। वाह वाह वाह। इस पूरी कविता में जानबूझकर मैंने 4 बार मिट्टी शब्द का प्रयोग किया है और इसलिए क्योंकि मिट्टी एक सैनिक का सम्मान होती है, मिट्टी एक सैनिक का स्वाभिमान होती है, मिट्टी एक सैनिक का सम्मान होती है, मिट्टी एक सैनिक का स्वाभिमान होती है, मिट्टी एक सैनिक की पहचान होती है। अरे ये मिट्टी ही तो है जो एक सैनिक के लिए सच्चा हिंदुस्तान होती है। वाह 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 वाह। आ जाना होली पर दोनों रंग भरेंगे जीवन में, कई दिनों के बाद मिलेंगे आग लगी है तनमन में, पर मुझको मालूम है तुम नहीं आओगे क्योंकि तुमको मुझसे ज्यादा इस देश की मिट्टी से प्यार है। मैं भी इसी की बेटी हूँ, मुझको कहाँ इनकार है, अरे कैसे भूल सकती हूँ मैंने मांग लिया था प्यार तुम्हारा तुमसे पिछली होली में, अरे कैसे भूल सकती हूँ मैंने मांग लिया था प्यार तुम्हारा तुमसे पिछली होली में, और तुमने कुछ मिट्टी उठाकर भर दी थी मेरी झोली में। तिरंगे की शान के लिए अड़ते रही हो, जब तक
तक दुश्मन सामने हो लड़ते रहियो, फुर्सत मिले तो आ जाना। मुन्ना रोज रास्ता देखता है और कहता है पापा आएंगे, खिलौने लाएंगे, घोड़ा बनेंगे, प्यार करेंगे, फेरेंगे हाथ गाल पर। अम्मा चौखट पर रोती है, बाबा रोते हैं चौपाल पर। पत्र चला जाता है साहब, पर इस देश के सैनिक को कहां फुर्सत होती है कि वो अपने पत्र को प्राथमिकता दे। इन सब से बेखबर अपने काम में लगा रहा, इन सब में बेखबर अपने काम में लगा रहा, देश की रक्षा के अंजाम में लगा रहा। चलाने लगा वो धड़ाधड़ जो गोलियां, दुश्मन के खून से खेली फिर होलियां। मिट्टी का कण कण उसने लाल कर दिया, मां भारती का ऊंचा उसने भाल कर दिया। पर दुश्मन की गोली कैसा वार कर गई, पार कर गई, धड़ाम से गिरा वो खुश हो के जोश में, जैसे मुन्ना सो गया माँ के आगोश में। मुन्ने के खिलौने वहीं छूट चुके थे, मुन्ने के खिलौने वहीं छूट चुके थे। बहन की राखी के धागे टूट चुके थे, माँ की लकड़ी बाप का दुशाला नहीं रहा, नन्हे बच्चों के मुंह का निवाला नहीं रहा। फुर्सत कहाँ थी, कविता में दूसरी बार मिट्टी शब्द का प्रयोग। क्या बात है। मुन्ने के खिलौने वहीं छूट चुके थे, बहन की राखी के धागे टूट चुके थे, माँ की लकड़ी बाप का दुशाला नहीं रहा, नन्हे बच्चों के मुंह का निवाला नहीं रहा। फुर्सत कहाँ थी कुछ लिख पाता चिट्ठी पर, फुर्सत कहाँ थी कि कुछ लिख पाता चिट्ठी पर, फुर्सत कहाँ थी कि कुछ लिख पाता चिट्ठी पर। मरते मरते वंदे मातरम लिख गया था मिट्टी पर, मरते मरते वंदे मातरम लिख गया था मिट्टी पर। मुझे नहीं मालूम साहब आप लोगों ने कितने सैनिकों की शव यात्राएं देखी होगी। मेरा सौभाग्य मानिए या दुर्भाग्य मानिए, मुझे 7 से 8 सैनिकों की शव यात्राएं देखना पड़ा। तिरंगे में लाया गया सब उसका लपेट कर। मैंने पूछा शहीद हेमराज मीणा की पत्नी बहन मधुबाला से, मैंने पूछा शहीद मुकुट बिहारी मीणा की पत्नी अंजना मीणा से कि बहन आपको आपके पति की याद नहीं आती? और जीरापुर वालों आपका मन मांग रहा हूं और आपको आशीष तालियों के रूप में मिले। मैंने कहा कि बहन क्या आपको आपके पति की याद नहीं आती? उसने कहा कि आती है भैया, कि जमुना देख लेती हूँ मैं गंगा देख लेती हूँ, कि जमुना देख लेती हूँ मैं गंगा देख लेती हूँ, जमुना देख लेती हूँ मैं गंगा देख लेती हूँ, जब उनकी याद आती है तिरंगा देख लेती हूँ। सैल्यूट बाबा। तिरंगे में लाया गया क्या देती है सरकार? जब किसी सैनिक की शव यात्रा आती है उसके परिवार वालों को सेना एक वर्दी जो उसने अंतिम समय में पहनी थी और एक तिरंगा देती है। तिरंगे में लाया गया सब उसका लपेट कर। किस प्रकार एक सैनिक की शव यात्रा आती है कि तिरंगे में लाया गया सब उसका लपेट कर, एक तरफ रख दी हो जैसे खुशियां समेट कर, वर्दी और बत्तियों से घर भर गया। इन सबको देखा तो मुन्ना डर गया, माँ भारती के जयकारे आंखों में खून था, जिंदा थे लोग और सब में जुनून था। गांव रोया, शहर रोया, शमशान रोया था, अरे उस दिन तो पूरा हिंदुस्तान रोया था। वाह वाह वाह। तिरंगे में लाया गया सब उसका लपेट कर, एक तरफ रख दी हो जैसे खुशियां समेट कर, वर्दी और बत्तियों से घर भर गया। इन सबको देखा तो मुन्ना डर गया, माँ भारती के जयकारे आंखों में खून था, जिंदा थे लोग और सब में जुनून था। तालियां बजाइए बच्चों। रोया, शमशान रोया था, अरे उस दिन तो पूरा हिंदुस्तान रोया था। बीबी रो रही थी दहाड़े मार मार कर, बीबी रो रही थी दहाड़े मार मार कर, बहन छाती कूटती थी जार जार कर। मुन्ना पूछता था हिला हिला कर बाप की लाश से, खिलौना लाए होंगे इस विश्वास से, पापा उठो ना, पापा उठो ना, घोड़ा बनो ना, प्यार करो ना, फेरो ना हाथ गाल पर। अम्मा चौखट पर रोती है, बाबा रोते हैं चौपाल पर। इन सब की रुलाई सुन सुन कर वो ऊब चुका था, उसे क्या मालूम घर का सूरज डूब चुका था। क्या दृश्य दिया है कविता को बाबा। क्या देती है सरकार? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। जीरापुर में 50 बाई 50 का प्लॉट 50 लाख में नहीं आता साहब। सरकारें बदल गई, सरकारें बदल गई, पर बदल न पाई आदत को। चंद सिक्कों में तोल गई उस अनमोल शहादत को। आए थे सब चले गए, बसरा बस सन्नाटा है, कुछ हाड़ मांस के पुतले हैं, दुखों का ज्वार बांटा है। अरे उधार बंद हो गई है परचून की दुकान पर, सलवटें पड़ने लगी है होकर की मुस्कान पर। दूध वाला नाप देता है पहले जितना भूल से, बकाया फीस के नोटिस आने लगे हैं मुन्ने के स्कूल से। सब आंगन में खड़े होते हैं, सपने आंखों में चढ़े होते हैं, देखते हैं आसमान और कहते हैं बेटा जिंदगी की दौड़ में क्यों सर पर दौड़ गए हो।
इतना बता दो किनके भरोसे छोड़ गए हो, इतना बता दो। और एक जिम्मेदारी आप सब लोगों को देकर जाना चाहता हूँ, वो इसलिए आपने 10, 20, 50 हो, जाइए 365 दिन में से एक दिन उसके घर जाइए, उसको लगे हमारे बेटे ने जान दी है, पर इस देश के इतने बेटे हमारे लिए तैयार हैं। जाकर देखिए, जाकर देखिए मुन्ने की फूली हुई सांस को, उस टूटे हुए फुग्गे को फुलाने के विश्वास को। वो टूटा चश्मा अब भी फटे कुर्ते को सिलता है बार बार में। बेबस है माँ बाप, बहन काम करती है 2-4 हजार में। अरे वो मुन्ने की माँ कविता में अंतिम और चौथी बार मिट्टी शब्द का प्रयोग। क्या बात है। जाकर देखिए मुन्ने की फूली हुई सांस को, उस फूटे हुए फुग्गे को फुलाने के विश्वास को। वो टूटा चश्मा अब भी फटे कुर्ते को सिलता है बार बार में। बेबस है माँ बाप, बहन काम करती है 2-4 हजार में। अरे वो मुन्ने की माँ हाय नायिका हो जैसे किसी स्वांग में। अरे वो मुन्ने की माँ हाय नायिका हो जैसे किसी स्वांग में। अरे वो मुन्ने की माँ हाय नायिका हो जैसे किसी स्वांग में। पगली अब भी मिट्टी भर लेती है मांग में। क्या पंक्ति है। अरे वो मुन्ने की माँ हाय नायिका हो जैसे किसी स्वांग में। पगली अब भी मिट्टी भर लेती है मांग में। कहती है प्रभु न्याय पर तेरा विश्वास नहीं है, हालांकि कुछ भी मेरे पास नहीं है, सब कुछ लुट गया है अब न लुटाना। जब तक मुन्ना बड़ा कभी नौकरी धंधे और व्यापार से पूछा ना हाल चाल शहीद के परिवार से। कहना जो कुछ हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। राजू गया तो क्या अभी हम जिंदा हैं, राजू गया तो क्या। अगर आप